नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी 43 साल की हो गई है। 6 अप्रैल 1980 को एक त्रिमूर्ति ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी थी। ये त्रिमूर्ति देश में इतने बड़ी शख्सियत थी कि लोगों का उनके प्रति एक नेचुरल लगाव था। अटल जी के प्रति तो आज जब वो दिवंगत हो गए हैं, तब भी देश में शायद ही पक्ष या विपक्ष का कोई व्यक्ति हो जो अटल जी को पसंद न करता और अटल जी की आलोचना करता। जीवन भर साफ गोई से बोलने वाले अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी को 3 बार 96, 98 और 99 में सत्ता तक पहुंचाया। 2014 के बाद एक नया युग आया, नरेंद्र मोदी का युग आया। मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में। 2014 में मोदी जी के साथ में अमित शाह को मुख्य रूप से माना गया कि भारतीय जनता पार्टी को वो इस स्तर तक लेके गए। 2014 से लेकर इस 9 साल के युग में भारतीय जनता पार्टी ने वो उपलब्धियां हासिल की जो उस त्रिमूर्ति के राज में नहीं हो सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने देश में ज्यादातर राज्यों में अपनी सरकारें बनाई और जहां किसी और की बन गई थी वहां भी फिर अपनी बनाई। इसे अमित शाह का जादू कहा जाने लगा। पर अब जब 2024 का चुनाव बिल्कुल सिर पर है, भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। पहली चर्चा करते हैं हम राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के इस 9 साल के कार्यकाल में यदि किसी व्यक्ति के विषय में आम जनता में सबसे ज्यादा पॉजिटिव व्यू है तो वो है नितिन गडकरी। देश में सभी, चाहे पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हों, नितिन गडकरी की परफॉर्मेंस को सबसे अच्छा मानते हैं। और देश में नितिन गडकरी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उनसे कहीं कमतर नहीं है। राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हुई कि यदि 2024 में भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं पा पाई तो कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको भारतीय जनता पार्टी में वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस पर सब स्वीकार कर ले। ऐसे में 2 ही नाम है, एक नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह पिछले दिनों ये कहकर के नेहरू से लेकर अभी तक सभी प्रधानमंत्रियों ने देश में बहुत बड़ा योगदान किया है, नरेंद्र मोदी जी के खेमे के लिए किरकिरी बने हुए। 9 साल में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में राजनाथ सिंह को भले ही पद बड़े मिले हों, पर वो हनक राजनाथ सिंह की नहीं रही जो मोदी युग से पहले राजनाथ सिंह की भारतीय जनता पार्टी में थी। कई मौके ऐसे रहे जब राजनाथ सिंह को उनकी सीनियरिटी के हिसाब से यथोचित सम्मान नहीं मिला, लेकिन राजनाथ सिंह सॉफ्ट हृदय के नेता हैं और सबसे सामंजस्य करके चलते हैं। नितिन गडकरी बेबाक नेता है, उनको अच्छी लगे तो अच्छी कहेंगे, खराब लगे तो खराब कह देंगे। आपको याद होगा कि 2009 से 2014 के बीच में एक चर्चा बार बार आया करती थी। वो चर्चा आती थी सीएजी की। सीएजी थे मिस्टर विनोद राय। जी हाँ, यही विनोद राय। इनकी चर्चा आया करती थी। ये रोज नए से नए घोटाले लेके आया करते थे, बताया करते थे कि देश में कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में देश को लूट लिया है कांग्रेस ने, और इतनी जीरो लगाया करते थे कि देश का हर आदमी चिंतित होता था, चाहे वो कांग्रेस समर्थक भी रहा हो। सबको लगता था कि कांग्रेस की सरकार यदि दोबारा भी आ गई, 2014 में आ गई, तो निश्चित रूप से देश कंगाल हो जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। इतने घोटाले सामने आए, उन 9 साल में किसी में सजा नहीं हुई। बाद में पता लगा कि विनोद राय साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए। अब जब 2024 का चुनाव बहुत सिर पर है, ऐसे में गडकरी जी का बढ़ता हुआ कद काटने के लिए सीएजी साहब फिर अवतरित हो गए कि देश के मौजूदा सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। मुर्मू जी का एक परिचय ये है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जब मुख्यमंत्री वे गुजरात में थे तो उनके प्रमुख सचिव थे। जब अमित शाह जी गृह राज्य मंत्री बने थे गुजरात में, तब उनके साथ थे। और जब जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई तो वो भी गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, और वहां से हटाकर वापस बुलाकर उन्हें सीएजी बनाया गया। गडकरी जी के बढ़ते कद को देखकर सीएजी साहब ने लास्ट सत्र में
लोकसभा की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें आरोप लगाया गया कि विकास की गंगा बहाने वाले देश में वाहवाही लूटने वाले नितिन गडकरी साहब के विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। 18.20 करोड़ की लागत से बनने वाली 1 किलोमीटर की सड़क 250 करोड़ रुपए में बनाई है गडकरी जी के विभाग ने। आपको आश्चर्य होगा कि केवल 18 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर की सड़क 250 करोड़ में, तो मोटे मोटे तौर पर आपको वही लगेगा जैसे कांग्रेस के रेजीम में आई थी रिपोर्ट कि उस बेईमान कांग्रेस ने खा लिया, उसी तरह की रिपोर्ट अब आई कि 18 करोड़ की 250 करोड़ में बन रही है। इसका मतलब बड़ा घोटाला है। हालांकि गडकरी जी अगले दिन मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि जितने की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी में रेट तय हुआ था उससे सस्ते में मैंने सड़क बनाई है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जाहिर की कि ये उनके प्रति दोषारोपण है और उनके अधिकारी सही से इस मामले को डिफेंड नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी में यह माना जा रहा है कि जैसे विनोद राय कांग्रेस के खिलाफ रिपोर्ट दिया करते थे, वही परिपाटी इस बार भाजपा के आला कमान ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने गडकरी जी को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल की है। और मुर्मू जी ने वो मुद्दा जो 9 साल में सीएजी की कोई रिपोर्ट संसद में रख दी, क्योंकि आने वाले समय में गडकरी जी ऐसे कंटेंडर हो सकते हैं कि यदि किसी भी कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो गडकरी जी एक सर्व स्वीकार्य नाम हो सकते हैं। इसलिए मुर्मू जी के माध्यम से एक रिपोर्ट सदन में पेश कर दी गई है जो गडकरी जी के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। आपको एक बात और याद दिला दें कि गडकरी जी एक बार जब भारतीय जनता पार्टी के फिर अध्यक्ष बनने जा रहे थे तो पूर्ति घोटाला एक अचानक आया था, जिसके बाद गडकरी जी का फिर अध्यक्ष बनना टल गया था। माना गया था कि गडकरी जी उस समय भी इतने प्रभावशाली थे, यदि वो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो संघ का उन्हें जबरदस्त आशीर्वाद है, तो शायद मोदी जी का रास्ता तब भी आसान नहीं होता अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। इसलिए उनके अध्यक्ष बनने को रोका गया था। इस बार जब प्रधानमंत्री के लिए वैकल्पिक रूप से उनका नाम आ रहा है तो ये फिर दोबारा एक रिपोर्ट के माध्यम से गडकरी जी को बैक फुट पर लाया जा रहा है, जो पॉलिटिकल लोग मानते हैं। अभी तक ये माना जाता है कि मोदी जी के बाद अमित शाह जी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे संभावित नाम हैं जो मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रधानमंत्री चेहरे हो सकते हैं। लेकिन अब गडकरी जी का नाम चूंकि चला था इसलिए ये काम हो सकता है किया गया हो। गडकरी तो गडकरी ठहरे। गडकरी जी ने एक कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री उनके सामने से गुजर रहे थे तो पहली बार वो किया इस देश में आज की तारीख में कोई करने की सोच भी नहीं सकता। मोदी जी नमस्ते करते हुए निकल रहे थे, गडकरी जी ने उनकी नमस्ते भी नहीं ली। आपको ये प्रकरण देखकर कोई पुरानी बात याद आ रही होगी ना। आपको याद होगा कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में दंगे हुए थे, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्वजनिक रूप से मोदी जी को कहा था कि राजधर्म का पालन होना चाहिए और वाजपेयी जी मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे। लेकिन आडवाणी जी मोदी जी को सपोर्ट करते थे। दरअसल आडवाणी जी भी प्रखर हिंदुत्व की लहर वाले नेता थे और भाजपा की हिंदुत्व वाली विचारधारा को धार देने वाले मोदी जी ही थे। इसलिए उन्होंने तब मोदी जी को बचाया था, उनकी रक्षा की थी, हटने नहीं दिया था। मोदी जी के खास थे। लेकिन 2014 में सत्ता बदलने के बाद एक कार्यक्रम की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आडवाणी जी नमस्ते कर रहे थे, तो मोदी जी ने नमस्ते नहीं ली थी और उन्हें मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। आज समय बदला तो जो मोदी जी ने आडवाणी जी के साथ किया था वो गडकरी जी ने मोदी जी के साथ कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी में बढ़ती हुए अंतर्कलह के कुछ और उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे। आपको याद होगा, केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल। आपको उनकी एक तस्वीर याद होगी कि वो संसद में साइकिल से आया करते थे। मेरे समेत देश के हर आदमी को लगा कि ये आदमी सचमुच शानदार इंसान है, सादगी वाला इंसान है, इसमें धरातल की पकड़ है और ये आदमी जनता से, धरातल से जुड़ा हुआ है, अहंकार से दूर है। लेकिन अभी जो मामला खुल के आया उसने चौंका दिया। राजस्थान की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं कैलाश मेघवाल, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और राज्य के गृह मंत्री भी रहे। उन्होंने एक बयान भी जारी किया और यह कहा कि अर्जुन मेघवाल महाभ्रष्ट हैं। अर्जुन मेघवाल पहले प्रांतीय सिविल सर्विस के अधिकारी थे, बाद में आईएएस बन गए थे। आईएएस बनने के बाद वो राजनीति में आए। तो कैलाश मेघवाल ने आरोप लगाए कि अर्जुन मेघवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार की बहुत जांचें और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनको मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में रखते हैं और कानून मंत्री जैसा विभाग देते हैं। अर्जुन मेघवाल प्रश्न नंबर 1 है, इसके मुकदमे चल रहे हैं आज भी भ्रष्टाचार के। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखूंगा, इस भ्रष्टाचार को इस मंत्रिमंडल से बाहर करो। ये है प्रमाण मेरे जिसके इसके खिलाफ मुकदमे चलने का। ऐसा नेता चाहिए अपने को जो खरी बात कह सके, जो खुद की पार्टी का नेता है। क्या था? हाँ, तो मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखने वाला हूँ कि भाई तुमने जिसको मंत्री बनाया वो कानून मंत्री और जो सब भ्रष्टाचार में लिप्त, अवसर था तो भ्रष्टाचार किया लाखों रुपए का, गरीब अनुसूचित जातियों के लोगों को भी नहीं छोड़ा इसने, हर एक से पैसे खाए और अफसर से बचने के लिए भ्रष्टाचार से राजनीति में आ गया और आगे बढ़ गया। जिस समय कलेक्टर था उस समय लाखों रुपए के बल दिए भ्रष्टाचार किया, जिसके मुकदमे आज भी चल रहे हैं। ये चौंकाने वाली खबर थी देश के आम जनता के लिए। जिन अर्जुन मेघवाल की छवि एक सज्जन और एक ईमानदार मंत्री के रूप में प्रचारित थी, सादगी वाले व्यक्ति के रूप में प्रचारित थी, तो उन मेघवाल जी को दूसरे मेघवाल जी भ्रष्ट कह रहे हैं। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह को और उजागर करता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश मेघवाल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान में वसुंधरा राजे सबसे बड़ा चेहरा है, उनकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता भी है। लेकिन अब चुनाव सर पर हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस बार उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं करने जा रही, जिससे नाराज है वसुंधरा। और कैलाश मेघवाल को उन्हीं का ही एक समर्थक माना जाता है। माना यह जाता है कि कैलाश मेघवाल ने भारतीय जनता पार्टी को असहज करने के लिए अर्जुन मेघवाल पर आरोप लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने अर्जुन मेघवाल पर आरोप को लेकर कैलाश मेघवाल को नोटिस इसलिए दिया है कि वसुंधरा के तेवर नरम हो, पर वसुंधरा झुकने को तैयार नहीं दिख रही हैं। वसुंधरा को चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान चुनाव को लेकर जो कमेटियां बनाई उसमें वसुंधरा का पत्ता साफ हो गया, जिसको लेकर वसुंधरा नाराज है और उन्होंने अपनी धार्मिक यात्रा शुरू कर दी, जिससे वो अपना वर्चस्व दिखा रही है। राजस्थान की राजनीति को जानने वाले मानते हैं कि वसुंधरा अपना वर्चस्व रखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार उनके दबाव में नहीं आना चाहती, जो भाजपा के लिए आने वाले चुनाव में बहुत अच्छे संकेत नहीं है और भाजपा की अंतर्कलह को और बढ़ा रहे हैं। माना यह जाता है कि टिकट बंटवारे के समय यह अंतर्कलह और बढ़ेगी। अगर यह बढ़ेगी तो भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संभावना नहीं है, तेलंगाना में भी बहुत संभावना भाजपा के लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ भी भाजपा को अपने लिए कठिन लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चली जाएगी, भाजपा फिर वापस आ जाएगी। लेकिन अभी तक के हालात में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बढ़ने की संभावनाएं हैं। 5वां चुनावी राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में
उमा भारती उस समय की नेता है जिस समय भाजपा मध्य प्रदेश में इतनी मजबूत नहीं थी। 2003 में उमा भारती का ही चेहरा था, उमा भारती की ही मेहनत थी कि उमा भारती ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित कराई थी। पर अब उमा भारती को भी उपेक्षित किया जा रहा है, जिसके बाद उमा भारती भी बागी तेवर लेकर सामने आ गई हैं। उमा भारती भी नाराजगी दिखा रही हैं पार्टी के साथ। उन्होंने सिंधिया को लेकर भी कटाक्ष किए हैं। उनका कहना है कि यदि सिंधिया ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस सरकार गिरा के बनाई थी तो मैंने तो 2003 में बना दी थी। और जब आशीर्वाद यात्रा निकली तो मुझे फिर नहीं बुलाया, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम सरकार बना लेंगे, हाँ चुनाव प्रचार में बुलाएंगे और मैं चली भी जाऊंगी, मैं भाजपा का ही प्रचार करूंगी, मैं भाजपा के लिए ही वोट मांगूंगी। लेकिन मेरे मन में ये सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बना करके दी थी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे भतीजे हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, प्राणों से बढ़ के प्रिय हैं। तो उनको ये ध्यान तो रखना था, मुझे नहीं जाना था। वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा, नहीं मुझे नहीं जाना था, कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता पूरी करनी। पार्टी की नाराजगी भी पार्टी में बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भी और बहुत राज्य ऐसे हैं, बहुत जगह ऐसे हैं जब भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस जुगल जोड़ी के खिलाफ विद्रोह और कलह बढ़ रही है। आपको यहां यह भी बता दें कि 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। हमने पहली वीडियो में कहा था एक नेशन एक चुनाव का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। बाद में यह सामने आया कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में विचार करने के लिए एक समिति बना दी है, जिसमें कई जिम्मेदार लोग 8 लोग उसमें सदस्य बनाए गए हैं। उस पर विचार करेगी। 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के सत्र में क्या क्या होगा, क्या क्या और ऐसा मोदी जी के पिटारे में होगा जो 2024 के चुनाव को प्रभावित कर सकता है। क्या लोकसभा के चुनाव समय से पहले 2023 में ही कराए जाएंगे बाकी राज्यों के साथ? लोगों का कहना है कि एक चुनाव एक राष्ट्र का जो फॉर्मूला भाजपा रख रही है, अभी वो कमेटी बनी है, वो लंबा मामला है, पर मोदी है तो मुमकिन है। और चौंकाने वाले फैसले करने के लिए नरेंद्र मोदी मशहूर हैं। उन्होंने 9 साल के कार्यकाल में दिखाया जिसकी कल्पना नहीं होती, मोदी वो फैसले कर दिया करते हैं। ऐसे में क्या होगा 18 से 22 के बीच में, ये तभी स्पष्ट होगा। पर जो मौजूदा हालात है भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में राजनीतिक सफर उतना सहज नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के 3 मीटिंग होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद केवल इस बात पर टिकी है कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो इनमें युद्ध होगा तो भाजपा को लाभ मिलेगा। लेकिन विपक्ष भी जानता है उसके लिए आखिरी अवसर है। यदि अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी ईगो के चक्कर में इस बार भी वो भाजपा से परास्त हो गए तो आने वाले समय के लिए विपक्ष के लिए कोई संभावनाएं शेष नहीं होंगी। भाजपा की रणनीति इतनी मजबूत है, भाजपा को फिर पछाड़ पाना आसान नहीं होगा। पर भाजपा भी तुरप के चलने में माहिर है। इस अंतरकलह के बीच जो इनके बारे में हमने जिक्र किया, सभी राज्यों में बढ़ती इस अंतरकलह का क्या होगा परिणाम? क्या भारतीय जनता पार्टी 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच कोई ऐसी बड़ी घोषणा कर सकती है जो अप्रत्याशित होगी, जो देश की राजनीति की दिशा बदल सकती है? देश में कोई नया संविधान, नया कानून, नया शगुफा, नया जुमला ला सकती है जो आने वाले लोकसभा चुनाव और इन राज्यों के चुनाव को प्रभावित कर सके और भाजपा के लिए विजय श्री बना सके? ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। क्या आप सहमत हैं कि भाजपा में अंतरकलह बढ़ रही है जो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के लिए चिंता का सबब हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।